अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Hey there. आज का हमारा लेक्चर Subscribe to my 1.3 channel एक्सरसाइज का है 9th and क्लास also के लिए। press this bell तो icon. स्टार्ट करते हैं 1.3। पिछली मरतबा हमने 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, कि इनमें से कौन से कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। तो पहला ही आपके पास जो कॉलम दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 2, 1, -1 और 3 के। अनदर दूसरा बी कॉलम दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है 3, 1 और सी इक्वल दिया हुआ है 1, 0, 2, -1, 1, -2 के। और डी इक्वल दिया हुआ है 2 + 1 एम 3 के। सिमिलरली ई भी गिवन दिया हुआ है। एक मतलब मैं सारी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ जो गिवन दी हुई हैं और बताना है कि इनमें से कौन से एक दूसरे से ऐड हो रहे हैं या एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं। और आल्सो एफ दिया हुआ है 3, 2, 1 + 1 -4, 3 + 2 और 2 + 1। बताना है जी इनमें से कौन से एक दूसरे के साथ जमा किए जा सकते हैं या कंफर्मेबल हैं एडिशन के लिए। तो ये कैसे जानेंगे कि कौन से कंफर्मेबल हैं, ये जानने के लिए आपको दोबारा मर्तबा मालूम करने का तरीका आना चाहिए कि मर्तबा कैसे मालूम करते हैं, ऑर्डर कैसे मालूम कर सकते हैं। तो ऑर्डर याद होगा, पहले लेक्चर में हमने बताया था कि ऑर्डर कैसे किसी कालब का मालूम किया जा सकता है। पहले ए ही की बात कर लेता हूँ। ए एक कालब है। मर्तबा मालूम करने के लिए इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ देखते हैं, कितनी कतारें आ रही हैं, 2 रोज़ आ रही हैं। फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखते हैं, कितने कॉलम आ रहे हैं, C1 और C2, 2 कॉलम्स आ रहे हैं। तो इसका ऑर्डर यानी मर्तबा क्या आ रहा है, 2/2 या क्रॉस 2/2 ऑर्डर आ रहा है। तो एक कालब जिसका मर्तबा आ रहा है 2/2, वो सिर्फ़ उसी कालम में जमा होगा जिसका मर्तबा 2/2 आए। यानी कि 2 कालब तभी ऐड हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं, सम हो सकता है उनका। कब हो सकता है, जब उनका मर्तबा बराबर हो। उसके अलावा वो सम नहीं हो सकते। अब मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, जैसे कि इसका मर्तबा 2/2 है। सिमिलरली ई का मर्तबा भी देखें, 2 कतारें आ रही हैं और 2 ही कॉलम आ रहे हैं, तो इसका मर्तबा भी 2/2 है। आगे चलते हैं। इसका मर्तबा 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। सिमिलरली ये ऐड हो के 3 + 1 2 + 1 3 हो जाएगा। 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो सिमिलरली बी और डी आपस में ऐड हो सकते हैं, कंफर्मेबल हैं एक दूसरे में ऐड होने के लिए। 3 रोज़ आ रही हैं, 2 कॉलम्स आ रहे हैं। सिमिलरली एफ़ के भी 3 रोज़ आ रही हैं, 2 कॉलम्स आ रहे हैं। तो ये भी कंफर्मेबल है, यानी कि एक दूसरे में जमा किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आपने फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करना है देख लेते हैं। फर्स्ट ही इसका जुज़ मैं करता हूँ। क्या है जी फर्स्ट जुज़, 2, 4 -2 1। तो सबसे पहले आपको एडिटिव इनवर्स के बारे में बता दिया जाए। जनरल सी बात कर लेता हूँ कि एक कॉलम बी ले लिया मैंने, A, B, C और D। अनदर कॉलम मैंने C ले लिया जो कि क्या है -A, -B, -C और -D है। दोनों को ऐड करूँगा, B + C करूँगा। तो देखिएगा A, B, C, D ऐड हो रहे हैं। चूँकि हमने पिछली क्वेश्चन में पढ़ा, दोनों का मर्तबा अगर बराबर आ रहा हो तो दोनों आपस में 2 कॉलम जो भी हों, 2 कॉलम वो ऐड हो जाते हैं या ऐड हो सकते हैं। तो ये ऐड दोनों हो सकते हैं, तो हम ऐड कर लेते हैं। अब ऐड करने का तरीका भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, कैसे आपने इनको सम करना है, जमा कैसे करना है। पहला रुकन पहले रुकन में मुतनाज़रा में ऐड होगा, जो सामने वाला रुकन है। ए ऐड हो रहा है -A में, आगे B ऐड हो रहा है -B में, C ऐड हो रहा है -C में और D ऐड हो रहा है -D में। अब देखा जाए तो सॉल्व करने के बाद आपके पास B + C की जो वैल्यू आ जाएगी 0, 0, 0, 0 आ जाएगी। क्योंकि A और -A एक दूसरे के इन्वर्स हैं। रियल नंबर में बात कर लें तो इन्वर्स जब सम होता है किसी भी वैल्यू में, उसी वैल्यू का इन्वर्स ऐड होता है, सम होता है, तो आंसर जो होता है वो 0 आता है। यानी कि B + C
ज़ीरो के इक्वल, 0 0 0 के इक्वल आ गया, नल मैट्रिसेस आ गया, नल कालब आ गया, सिफरी कालब आ गया। जब दो कालबों को जमा किया जाए और सिफरी कालब आ जाए तो ऐसी सूरत में वो जो दो कालब हैं एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। बी प्लस सी यहाँ पे एक दूसरे के जमी माकूस आ रहे हैं। तो जमी माकूस निकालने के लिए आपको नज़र आ रहा होगा बी ए बी सी डी के बराबर था, तो सी में सब की अलामतें चेंज थी। इसका मतलब है जमी माकूस वो वाला कालब होगा जिसमें कालब की अंदरूनी तमाम अलामात तब्दील कर दी जाएँ। और पीछे आपने सीखा कि मनफी कालब कैसे निकालते हैं। सेम बिल्कुल मनफी ही कालब होगा। अगर आप मनफी कालब निकाल लें ए का, दोनों तरफ मनफी से मल्टीप्लाई कर दें, मनफी ए इज़ इक्वल टू मनफी इनसाइड मल्टीप्लाई हुआ तो मनफी 2 हो गया, मनफी 4 हो गया, प्लस 2 हो गया, मनफी 1 हो गया। अब इसे आप ऐड करके देख सकते हैं। अगर आपके पास सिफरी कालब आ जाए तो आपके पास ए जो है जमी माकूस होगा, यानी कि एडिटिव इन्वर्स होगा किसका, ए का, यानी कि मनफी ए एडिटिव इन्वर्स है ऑफ ए का। तो यहाँ से एडिटिव इन्वर्स निकालने का भी तरीका पता चल गया कि अगर कोई कालब दिया हो उसका एडिटिव इन्वर्स निकालना हो तो उसका मनफी कालब निकाल दें। देन आप अगर तस्दीक करना चाहें, वेरिफिकेशन करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। मनफी 2 में 2 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, मनफी 4 में 4 ऐड करेंगे 0 आ गया, 2 में मनफी 2 ऐड किया 0 आ गया, और मनफी 1 में 1 ऐड किया तो ये भी 0 आ गया। अगर आपके पास सम करने के बाद सिफरी कालब या नल मैट्रिसेस आ जाएँ तो आप कहेंगे कि ये दोनों कालब एक दूसरे के इन्वर्स हैं एडिटिव लिहाज से, यानी कि सम या जमी लिहाज से एक दूसरे के जमी माकूस कह लें। नेक्स्ट हम एफ़ का एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आपको तरीका बता दिया है कि मनफी कालम मालूम कर लेना, वो एडिटिव इन्वर्स होगा एफ़ का। तो मनफी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इनसाइड वैल्यू ऐसे की वैसी आ गई पहली मरतबा, चूँकि बाहर हमने मनफी लिखा है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, मनफी अंदर अप्लाई कर देंगे। मनफी अंदर अप्लाई किया तो 3 अंडर रूट के बाहर मनफी आना, याद रखना है अंडर रूट के अंदर मनफी अप्लाई नहीं करना, गलती हो जाएगी। मनफी 1 मनफी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 हो जाएगा। मनफी इधर क्योंकि प्लस आ रहा है बाहर, इसके साथ कोई अलामत ना हो, प्लस होता है तो ये भी मनफी में तब्दील हो गया। तो ये जो आपके पास है कोई ये नंबर 1, ये एफ़ का एडिटिव इन्वर्स आ रहा है, यानी कि ज़रबी माकूस आ रहा है एफ़ का मनफी एफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं इफ़ ए इज़ इक्वल टू -1 2 to 1 गिवन दिया है, b इज़ इक्वल टू 1 -1 है, और c इज़ इक्वल टू 1 -1 और 2 है, d इज़ इक्वल टू 1 2 3 और -1 0 2 है। दैन कह रहे हैं कुछ क्वेश्चन है जी तकरीबन आपके पास 9 कह रहे हैं, इनको फाइंड कर देते हैं। फाइंड आउट, मैं उनमें से कोई 3 कर रहा हूँ। कह रहे हैं पहला जुज़ जो था वो a प्लस, ये कोई कालब दिया हुआ इसमें प्लस करना है, b प्लस -2 3 है, और 7 जो इसका जुज़ था वो -2 को c से मल्टीप्लाई करना था, ये फाइंड करना है। तो करते हैं, पहला जुज़ मैं पहले करता हूँ। तो a की वैल्यू गिवन दी हुई है, मैं पुट कर देता हूँ, दर्ज कर देता हूँ। दर्ज कीजिएगा a की गिवन वैल्यू, a की जगह -1 2 2 1 दर्ज कर दिया, +1 वैसे का वैसे ही 1 1 1 1 एज इट इज़ लिखा गया कि चूँकि गिवन दिया हुआ था। नेक्स्ट ऐड करना है, तो मैंने बता दिया था ऐड होने के लिए सबसे पहले मरतबा बराबर होना चाहिए। नज़र आ रहा होगा दोनों की कतारें बराबर हैं, दोनों के कॉलम बराबर हैं, यानी 2/2 दोनों का ऑर्डर आ रहा है, तो ऐड हो सकते हैं। ऑर्डर अब ऐड करना कैसे है, मुतनाज़िर अरकान को जमा करना है। तो -1 में 1 ऐड होगा, 2 में आल्सो 1 ऐड होगा, इधर 2 में 1 ऐड होगा, और इधर 1 में 1 ऐड होगा। ऐड हो गया जी, -1 में 1 ऐड हुआ तो एडिटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के रियल नंबर में। 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3 आ गया, 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3 आ गया, 1 + 1 इज़ इक्वल टू में 2 आ गया। तो ये आपके पास आंसर होगा a प्लस गिवन मैट्रिसेस 1 1 1। देन b की वैल्यू फाइंड करते हैं, b वाले में ऐड हो रहा है -2 और 3, तो b की वैल्यू पुट करते हैं। क्या है वैल्यू जी, b की गिवन दी हुई 1 -1 दर्ज कर दिया आपने, +1 वैसे का वैसे, और प्लस वैसे का वैसे, और -2 और 3 वैसे का वैसे लिखा रहने दिया। ऐड करते हैं, 1 में क्या ऐड होगा, -2 ऐड होगा, -1 में 3 ऐड होगा। तो याद रखना है जब ऐसे माइनस आ रहा हो और दरमियान प्लस हो तो प्लस लगाने के बाद आपने ब्रैकेट लगा देनी है ताकि इकट्ठी प्लस माइनस ना लिखी जाए, इस तरह गलती हो सकती है। तो 1 में प्लस हो रहा है -2, तो -1 आ जाएगा, -1 में 3 ऐड हो रहा है तो 2 आ गया। ये आपके पास इस क्वेश्चन का ये दूसरा जुज़ है, इसका आंसर होगा। थर्ड जो जुज़ है
कह रहे हैं -2 को c से मल्टीप्लाई करें, तो -2 एज इट इज़ लिखा रहने देना है, c की वैल्यू दर्ज करनी है। तो c की वैल्यू जी एक ही रो है, तो एक ही रो लिखते हैं क्या जी 1 -1 2। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करना है जी, याद रखना है जब कॉलम के बाहर से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो उसके हर रुकन से मल्टीप्लाई होती है, हर कतार के हर रुकन से, हर कॉलम के भी हर रुकन से, यानी कि एक मरतबा हर वैल्यू से ज़रब होना है जी बाहर वाले स्केलर वैल्यू ने। तो -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो -2 आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो +2 आ गया, -2 से मल्टीप्लाई तो -4 आ गया। आप लिख भी सकते हैं एक मरतबा -2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ऐसे लिखें -2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ, -2 2 से मल्टीप्लाई हुआ। मैंने डायरेक्टली ज़रब दे दी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, बाकी क्वेश्चन आपने खुद ही कर लेने हैं जी।